आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। कितने कालों में विभाजित किया है, तो ये बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 कालों, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। तो बताना है क्या हो जाएगा इसका। अगला है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए। किसने दिए थे? राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। तो बताना है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा है। किसकी परिभाषा है बताना है। संस्कृति पाठ में न्यूटन कहा गया है। किसे कहा गया है? एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृति मानव या आदि मानव। तो बताना है। क्रिया विशेषण में विशेषण बताई जाती है। किसकी बताई जाती है? अगला है, भोलनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। किसके बनाते थे? ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला, कविता फागुन की मदकता को प्रकट कर रही है। ये ऑप्शन दिए गए हैं 3 यहाँ पे, तो देख लेंगे। ये ऑप्शन है। अगला है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताना है। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें कौन सा छंद कहते हैं? मात्रिक छंद। सहनाई बजाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका? ये बताना है। यशोगान संधि का उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है? कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। किस फिल्म की? ये बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताना है। ये 6 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन हैं, तो देख लेंगे सभी। अगला चौथा क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इनमें सही जोड़ी बताना है हमें, तो देख लेंगे इसे। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। कवि निराला का उत्साह है गीत किसे संबोधित है? रस किसे कहते हैं? संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया ने के मन में क्या जगा रही थी? छठवां, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताना है, अथवा में नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बताना है। सातवां क्वेश्चन, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषताएं बताना है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, उनकी 2 रचनाएं बताना है और भावपक्ष और कलापक्ष बताना है। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? ये लिखना है। अथवा में स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है? 9वें क्वेश्चन में, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? ये बताना है। अथवा में संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक या गायिकाओं की मदद करते हैं? ये बताना है। 10वां क्वेश्चन, खंड काव्य महाकाव्य में कोई 2 अंतर बताना है। स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 2 अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताना है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। आना एक ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताना है। अथवा में नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर बताना है। रामबक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। 14वां क्वेश्चन, कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों लगा देता था? लिखना है। और अथवा में बालगुन भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? 15वां क्वेश्चन, ससुर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को ससुर वाद्यों में शाही की उपाधि क्यों दी गई? और अथवा वाला क्वेश्चन इसका देख लेंगे। अगला 16वां क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। दोनों देख लेंगे वाक्यांश। और अथवा में मुहावरे का अर्थ बताना है। 17वां क्वेश्चन, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? और अथवा में गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? 18वां क्वेश्चन देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन दिया गया है। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। सप्रसंग व्याख्या करनी है 18वें और 19वें क्वेश्चन की। 20वां, हाथ घड़ी एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखना है। ये अथवा वाला था। ये 21वां है,
आपत्तिक गद्यांश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर बताना है। ये पहले हम गद्यांश देख लेंगे और इसमें फिर क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है तो उन्हें बताना है। और अथवा का क्वेश्चन ये दिया गया, अथवा भी देख लेंगे। 22वां क्वेश्चन में अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा में हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। और 23वां क्वेश्चन देख लेंगे हम। 23वां क्वेश्चन में ये दिया गया है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा और मेरी दिनचर्या। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।